नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये खबर फिरोजाबाद से सपा के पूर्व विधायक अजीम भाई ने सपा के जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष तक अपने बयान में पहुंचाया संदेश। पूर्व सांसद अक्षय यादव से मिलने की लगाई गुहार, क्या कहा जरा सुनिए। मैं अजीम भाई आज पूरी फिरोजाबाद की जनता के सामने, अवाम के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि अवाम की, जनता की आवाज़ उठाने के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए एक मुकदमे में मुझे 10 साल की सज़ा सुनाई गई। मुझे जेल भेज दिया गया और 19 महीने मैंने जेल में काटे। 19 अगस्त 2021 को मैं जेल से बाहर निकला। मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। 20 किलो मेरा वजन कम हो गया था, चेहरा काला पड़ गया था। जेल से निकलने के बाद आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इस्तकबाल किया, मेरा मालाएं डाली। 28 अगस्त को हमारे घर पर श्री अक्षय यादव जी आए और उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। फिर मुझे दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, अगर आप मुझे चुनाव लड़ाएं तो मैं पार्टी में शामिल हो सकता हूं। फिर दोबारा मुझे दिल्ली में बुलाया, मीटिंग हुई और मुझसे वादा किया कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपको या आपकी पत्नी को। और इस वादे के साथ 3 अक्टूबर को लखनऊ में जाकर आदरणीय प्रोफेसर साहब के सामने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। सबके सामने लखनऊ में आदरणीय प्रोफेसर साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि अजीम की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, अजीम के पास पैसा नहीं है, अजीम को पैसा भी देना पड़ेगा। इन सब बातों के बीच में मैं हर मीटिंग के बाद अपने दोस्तों से मशवरा करता रहा, राय लेता रहा और अपने दोस्तों के मशवरे से ही कदम उठाता रहा। उन दोस्तों में छुट्टन भाई भी शामिल थे। छुट्टन भाई को मैंने हर मीटिंग में हर बात से अवगत कराया, हर बात की जानकारी दी, एक एक बात का उनसे मशवरा लिया। अब ये छुट्टन भाई का जो एपिसोड शुरू हुआ वो मोबाइल पे पोस्ट डलने से शुरू हुआ। छुट्टन भाई के रिश्तेदारों ने मोबाइल पे पोस्ट डालकर शुरुआत की कि छुट्टन भाई को समाजवादी पार्टी का टिकट दिया जाए। उसमें छुट्टन भाई के परिवार के लोग भी शामिल हो गए, छुट्टन भाई के बेटे भी शामिल हो गए। हम वक्त वक्त पे छुट्टन भाई से गुजारिश करते रहे कि छुट्टन भाई ये क्या हो रहा है। छुट्टन भाई ने कहा ये बच्चे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। हमारे सामने छुट्टन भाई उन लोगों से मना करते थे कि ऐसा मत करो, लेकिन अगले ही घंटे में एक नई पोस्ट आ जाती थी। दोस्तों ने भी छुट्टन भाई से मशवरा किया, उनसे कहा कि ये गलत हो रहा है, 2 दोस्तों के बीच में दरार डाली जा रही है। और छुट्टन भाई हमेशा कसमें खाते रहे, मना करते रहे कि मेरी इसमें कोई मंशा नहीं है, ये बच्चे कर रहे हैं। हमारे सामने उनको वो समझाते भी थे, डांटते भी थे, लेकिन उसका असर नहीं होता था और पोस्टों पे पोस्टें डलने लगती थी। एक हमारे दोस्त हैं जो छुट्टन भाई के भी दोस्त हैं, उन्होंने छुट्टन भाई से कहा, छुट्टन भाई इन सब चीज़ों को रोको, आपके होर्डिंग भी छप गए हैं और कुछ दिनों में होर्डिंग भी लगने वाले हैं। हमने भी छुट्टन भाई से गुजारिश की कि जानकारी मिल रही है कि आपके होर्डिंग लगेंगे, मेहरबानी करके इनको रोकिए, क्योंकि आप ये कहते हैं कि आपकी कोई मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की। उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, लेकिन कहने के बाद भी होर्डिंग लग गए, पोस्टर लग गए और वो दोस्तों के बीच में यही कहते रहे कि इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं है। लगातार कसमें खाते रहे। जिन लोगों के सामने उन्होंने कसमें खाई उसमें डॉक्टर ज़ैद खान साहब, जनाब मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब, हमारे दोस्त हैं मित्तल साहब, एक दोस्त हैं हमारे जो सरकारी नौकरी में हैं
मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो सरकारी नौकरी में है, लेकिन वो ऐसे इंसान हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी वो गवाही देने के लिए सबके सामने आ जाएंगे। ये लगातार सिलसिला 2 महीने तक चलता रहा। दोस्त लोग बैठकें करते रहे। उनकी मर्जी, उनकी मंशा सिर्फ ये थी कि 2 दोस्तों के बीच में कोई दरार ना आए, क्योंकि छुट्टन भाई हमेशा कसमें खाकर मना करते थे कि इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं है, मैं कोई टिकट नहीं मांग रहा हूँ। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और 14 जनवरी को नगलाबरी पे उनका ऑफिस खुलने का, उनका कार्यालय खुलने की शुरुआत हुई। डॉक्टर ज़ैदे खान वहां गए। वहां छुट्टन भाई को उन्होंने बुलाया और पूछा ये क्या हो रहा है। बोले वैसे ही सफाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर ज़ैदे खान छुट्टन भाई को हमारे पास लेकर आए। वहां पर उस मीटिंग में गुलनवाज भाई हिंदुस्टैंट वाले, अजहर पीसीओ वाले, मोहम्मद आरिफ साहब, अब्बासी साहब, पप्पू खान साहब, ये सब लोग मौजूद थे। डॉक्टर ज़ैदे खान मौजूद थे। मैंने छुट्टन भाई से पूछा भाई ये कार्यालय क्यों खुल रहा है। बोले नहीं, कार्यालय नहीं खुल रहा है, वहां सफाई हो रही है, ऐसे ही, कोई बात नहीं है। ये 14 जनवरी की बात है। 17 जनवरी को फिर डॉक्टर ज़ैदे खान के साथ में मीटिंग हुई और वो दोस्त जो सरकारी नौकरी में, उनके सामने बात हुई। 17 तारीख को जब मैंने उनसे ये पूछा, रात में मीटिंग चली, रात के 2 बजे तक, मैंने उनसे पूछा आप मना कर रहे हो कि ऑफिस ऐसे ही खुल गया, बच्चों ऑफिस नहीं खुला है, उसमें सफाई हो रही है, ऑफिस की बात गलत है। 17 जनवरी को उन्होंने रात में ये कहा कि हाँ, उस दिन वो खुले कि हाँ मुझसे कहा गया है टिकट के लिए, इसलिए मैं कागज तैयार करवा रहा हूँ। तो हमने बोले कि ये गलती हो गई, हमने आपसे छुपाया, ये गलती हो गई है। तो डॉक्टर ज़ैदे खान ने ये कहा कि ये गलती नहीं है, गलती उसे कहते हैं जो अचानक हो जाती है। सोच समझकर छुपाकर काम करने को गलती नहीं कहते हैं। डॉक्टर ज़ैदे खान छुट्टन भाई पर नाराज भी हुए। उस वक्त भी छुट्टन भाई ने अपने बच्चों की कसम खाई, कुरान शरीफ की कसम खाई। मैंने जो नाम लिया है मित्तल साहब, उनके सामने छुट्टन भाई ने कई बार कुरान शरीफ की कसमें खाई, अपने बच्चों की कसमें खाई, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं। आखिरी मीटिंग 19 जनवरी को रात के 2 बजे तक चली। उसमें डॉक्टर ज़ैदे खान साहब थे और हमारे वो दोस्त जो सरकारी नौकरी में हैं वो भी थे। उस दिन छुट्टन भाई ने ये कहा कि मेरे 5 बच्चे मर जाएं अगर मैंने टिकट मांगा हो। मैं कुरान शरीफ की कसम खा के कहता हूं कि मैंने टिकट नहीं मांगा, और अगर मैंने मांगा हो तो मेरे 5 बच्चे मर जाएं, ये लफ्ज कहे। ये गवाह हैं डॉक्टर ज़ैदे खान साहब और जो सरकारी नौकरी में हमारे दोस्त हैं वो। भाई ये पूरा मैंने बहुत कम लफ्जों में, बहुत कम वक्त में पूरी रूदात सुनाई है। मैं बहुत तफसील से भी आपको सुनाऊंगा, मौका मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं फिरोजाबाद के जनता से, अपने भाइयों से, बहनों से, थोड़ी देर के लिए आप अजीम भाई बन जाओ और ये सोचो कि कोई आपका दोस्त, 30 साल पुराना दोस्त, और इस तरह से छुपा के वो आपको धोखा दे, आपको गुमराह करे और आपके साथ ये करे, तो आप पर क्या बीतेगी, आप पर क्या गुजरेगी। इन मीटिंगों में जब लगातार बातें हो रही थी तो मैंने कई बार, दसियों बार छुट्टन भाई से ये कहा, छुट्टन भाई मैं जब जेल से निकल कर आया था तभी आप मुझे अगर बता देते कि आपकी मंशा है चुनाव लड़ने की, तो खुदा की कसम मैं आपको चुनाव लड़ा देता। लेकिन आप जिस तरह से ये कर रहे हो, छुपा रहे हो, गुमराह कर रहे हो, ये दिल को तकलीफ देने की बात है, ये अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। 19 जनवरी की रात को 2 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, मैंने हाथ जोड़कर छुट्टन भाई से गुजारिश की, छुट्टन भाई खुदा के वास्ते कि इस मसले को खत्म करो। 2 बजे रात के छुट्टन भाई ये वादा करके उठे कि कल मैं, जो मेरे मीडिएटर है, मैं उससे मना कर दूंगा कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, अजीम भाई को टिकट दिलवा दिया जाए। ड्यूटी ये लगी कि डॉक्टर ज़ैदे खान साहब
और छुट्टन भाई मिलके 20 जनवरी को इस पर काम करेंगे और उस मसले को खत्म करेंगे और अजीम भाई के लिए वो अपने मीडिएटर से कहेंगे, जिस मीडिएटर के बारे में उन्होंने आज तक हमें कभी बताया नहीं। डॉक्टर ज़ैदे खान 20 जनवरी को लगे रहे छुट्टन भाई के पीछे, पूरा दिन डॉक्टर ज़ैदे खान को गुमराह किया और उस दिन कुछ भी नहीं हुआ और 21 जनवरी को छुट्टन भाई लखनऊ पहुंच गए टिकट लेने के लिए। अब आप सोचिए ये क्या हुआ मेरे साथ क्या किया गया है, मुझे किस तरह से गुमराह किया गया है। वो ये कहते हैं 30 साल से हम लड़ा रहे हैं, एक बार अजीम भाई हमें लड़ाते हैं। बिल्कुल सही है, अगर वो खुशी खुशी करते, दोस्तों में बैठ के बात करते, राय मशवरे से बात करते, छुपाते नहीं, धोखा नहीं देते, गुमराह नहीं करते, मैं बखुदा उन्हें चुनाव लड़ाता। मैं आज उनके साथ गलियों में वोट मांग रहा होता, जनसंपर्क कर रहा होता। लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं है, बहुत तकलीफ देह बात है। मैं इस वीडियो के जरिए छुट्टन भाई से भी कहना चाहता हूं, छुट्टन भाई ये क्या किया यार, तुमने उस पाक लफ्ज पे कलंक लगा दिया जिसको दोस्ती कहा जाता है। तुम्हें मालूम है मैं 19 महीने जेल काट के आया हूं, मैंने मुसीबतें उठाई हैं, तकलीफें उठाई हैं, मेरे मासूम बच्चों ने तकलीफें उठाई हैं। 19 महीने मेरे परिवार ने क्या क्या झेला है, क्या क्या बर्दाश्त किया है, मेरे मासूम बच्चों ने क्या क्या बर्दाश्त किया है, ये आप भी जानते हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये सब काम किया, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये अच्छा नहीं किया आपने। मैं फिरोजाबाद की जनता आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं गलत हूं या मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो आप मेरा साथ दीजिए, अगर मैं गलत हूं तो आप मेरा साथ मत दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, दोस्ती यकीन का नाम होता है, दोस्ती विश्वास का नाम होता है। हम एक दूसरे पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, एक दूसरे के साथ पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। ये तो वही हुआ कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चाय पर बुलाया और उस चाय में जहर डालकर उसको दे दिया, ये तो वही हुआ। मेरे भाई, कौन किस पर यकीन करेगा फिर? कौन दोस्त किसी दोस्त पर यकीन करेगा? ये दोस्ती का नाम ही कलंकित हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने 10 बार कहा छुट्टन भाई आपसे कि दोस्तों को बैठा लो, अपनी बात दिल खोल कर करो, कहो कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं लड़ाऊंगा अगर सब दोस्त कहेंगे तो। मेरे उन दोस्त ने भी कहा जो सरकारी नौकरी में है, साफ साफ छुट्टन भाई से कहा, छुट्टन भाई ये पोस्टर डल रही हैं, होल्डिंग लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, अगर आपके दिल में कोई बात है तो आप बताओ। तो उन्होंने उनसे भी साफ कहा, नहीं मेरे दिल में कोई नहीं है, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। आप जो नाम मैंने लिए हैं, डॉक्टर ज़ैदे खान साहब, गुलाम साबिर साहब, मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब, वो मेरे दोस्त जो सरकारी नौकरी में हैं, वो मेरे दोस्त मित्तल साहब, इन सब से आप पूछ लीजिए, तस्दीक कर लीजिए कि इन्होंने कुरान शरीफ की कसमें खाई, इन्होंने ये कहा कि नहीं कहा कि मेरे 5 बच्चे मर जाएं अगर मैं टिकट मांग रहा हूं, तो फैसला आप कर लीजिएगा। और अगर ये लोग ये कहते हैं कि अजीम झूठ बोल रहे हैं, तो जिस चौराहे पे आप चाहें उस चौराहे पर मुझे फांसी पे लटका देना, अजीम उफ नहीं करेगा। लेकिन अगर ये जो नाम मैंने लिए, अगर लोग ये कहें कि अजीम भाई सच बोल रहे हैं, तो मैं आपको वास्ता दे रहा हूं अपने मासूम बच्चों का, जिन्होंने तकलीफें उठाई हैं, 20 महीने मैंने तकलीफ उठाई है, मैं उसका वास्ता दे रहा हूं कि आप मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए। नहीं तो कोई भी इंसान दोस्तों पर यकीन करना बंद कर देगा। मैंने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में, ईश्वर की अदालत में डाल दिया है और ये मुकदमा जनता की अदालत में मैंने डाला है, फिरोजाबाद के लोगों की अदालत में मैंने डाला है। फैसला आपको करना है कि अजीम गलत है या अजीम सही है। अगर अजीम सही है तो अजीम का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।